तिवारी जी नजर ना आ रहे। अरे मौसी, हमने आपको बताया था ना, कल रात को अपने पहचान वालों के यहाँ हमें जाना पड़ा, तो बाबूजी सोए हुए हैं। अब मामी जी मैं मंजू, ये कौन है? ये सुमन है, इनकी भांजी, हमारी बड़ी ननंद है ना, उनकी बेटी। बैठो। जीती रहो, जीती रहो। मामी जी मैं निकलती हूँ। मंजू, छोरियां तो बड़ी सुंदर है तेरे घर की। रिश्ते की बात चलाई क्या? गुड आफ्टरनून अंकल। हाँ सुमन, गुड आफ्टरनून। कम कम। अब अंकल वो श्रवण से मिलने जा अरे आओ ना, बैठो। कमल, एक चाय सुमन के लिए भी। अब कमल जी रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। श्रवण तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और सुनो, ये थैंक्स सिर्फ चाय के लिए नहीं है, बल्कि श्रवण को हैंडल करने के लिए है, उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे बताया पुष्कर ने सब कुछ, कैसे तुमने उसे लिटरली ड्रैग करके गाड़ी में बिठाया, घर लेकर आई। एंड आई मस्ट से यू आर क्वाइट अ फाइटर, बिल्कुल तिवारी जी की तरह। थैंक यू अंकल। 16 आने, सच बात कही है भाई साहब आपने, 16 आने। गुड आफ्टरनून लाला जी। गुड आफ्टरनून पुत्र। सुमन पुत्र, एक चाय मेरे लिए भी बना दे। जी जरूर। सच में भाई साहब बड़ी समझदार कुड़ी है, इसी ने संभाला है श्रवण को, वरना अपना श्रवण और किसी के काबू में आ जाए, एकदम अपने प्यो पे गया है। हाँ? मेरा मतलब है अपने चाचे पे गया है। भाई साहब अब आप ना इसकी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना प्लीज। मतलब ये कि भाई साहब अब तो श्रवण यहीं पे है ना हमारे साथ हमेशा के लिए। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, देखो सारा काम काज डालो श्रवण के पल्ले, तो हम दोनों भाइयों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओ भाई साहब मस्ती मस्ती, घूमेंगे फिरेंगे, क्लब श्लब कैरम शैरम ये वो मजा ही आ जाना है। अब आप ना ज्यादा सोचो मत और डिसीजन फाइनल ले लो, श्रवण ने सब संभाल लेना है। नहीं पुत्र तू बता, श्रवण से बेहतर लॉयर है दिल्ली में? बोल। लाला कैसी बातें कर रहा है तू? अरे इस बेचारी को क्या पता? भाई साहब इसको तो सब पता है, इसने तो अभी अभी श्रवण के साथ मिलके इतना इंपॉर्टेंट केस जीता है। तू बोल पुत्र, वो अपना श्रवण है ना एकदम टिच टॉपम टॉप ते टनाटन लॉयर है कि नहीं? वो भाई साहब की लॉ फर्म को संभाल सकता है कि नहीं? बोल। जी लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली श्रवण से ज्यादा बेटर कोई लॉयर और हो ही नहीं सकता है। जितना अच्छा वो लॉयर है उससे कई ज़्यादा अच्छा इंसान भी है। आई थिंक वो आपकी फर्म बहुत अच्छे से संभालेगा। आई एम श्योर ही विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओए वाह पुत्र वाह, क्या बात है, इसी बात पे हो जाए हैं। दे 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 दे। और बताइए बहन जी, दिल्ली कैसे आना पड़ा? अब घुमा फिरा के क्या बात करनी तिवारी जी, हमें तो अपने पारस के लिए आपकी प्रीति बहुत भा गई है। हम तो कह रहे हैं तिवारी जी, भाग्य खुल गए आपके, जो ऐसा रिश्ता खुद चल के आया आपके दरवाजे पे। हाँ नहीं तो जी सो तो है। तो बताइए कब आ जाए शगुन लेके? ये रिश्ता अभी नहीं हो सकता। सुमन इस घर की बड़ी बेटी है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती
प्रीति के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं बाबूजी, जब सुमन का रिश्ता हो जाए तो बता दीजिएगा हमें, हम प्रीति का शगुन लेकर आ जाएंगे। क्यों अम्मा? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे छोरी तो सुमन भी बुरी ना है, लेकिन तिवारी जी, बिन माँ बाप के बच्ची ब्याह के लाने की बात हमारे पल्ले तो न पड़ती। हाँ नहीं तो। अरे तिवारी जी, आप तो नाराज हो गए। हम तो जो ही कह रहे थे, हाँ नहीं तो। आप जो बोल रही थी वो मैंने अच्छी तरह समझ लिया। अब आप भी एक बात समझ लीजिए, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। अब अगर बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया तो इसमें बच्चों का क्या दोष? अरे बाबूजी, अम्मा जी तो ना बस ऐसे ही, सुमन का रिश्ता होते ही हमें खबर कर दीजिएगा, हम प्रीति का इंतजार करेंगे। अच्छा, आपकी महाकुंभ यात्रा शुभ। हाँ नहीं तो। अच्छा भला मेरी प्रीति का रिश्ता हो रहा था, लेकिन नहीं जी, पहले सुमन की शादी हो गई। सटिया गए हैं बिल्कुल बाबूजी। ये लड़की कुछ भी कर सकती है, बस पैकिंग को छोड़ के। सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट के चक्कर में बंदा सामान ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाए। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। हो गई सारी बुराइयां। ट्वेल्थ की बुक। अब कुछ नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस। वैसे तुम कभी नॉक करके नहीं आओगी ना? और तुम कभी अंदर से बंद नहीं करोगे ना? Need help? वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे से पैकिंग की थी और तुम होके बोल अच्छे से, ये अच्छे से। सॉक्स की जगह शेविंग किट की जगह हैंकीज की जगह सॉक्स। हेलो, पैकिंग ऐसी की जाती है, तुम्हारी तरह नहीं सब कुछ गुच्चे मुच्चे करके कहीं पे भी कुछ भी रख दो। आदत नहीं है ना। अच्छा सुमो, थैंक यू। भाई तबीयत तो ठीक है? ये थैंक यू कैसे बोल दिया? नो, जोक्स अपार्ट, सीरियसली थैंक यू। You're welcome. अच्छा, वैसे थैंक यू मुझे तुमसे कहना चाहिए या रुकने के लिए। सच में तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। श्रवण, तुमने वो चाची जी वाली बात को लेकर कुछ सोचा है क्या? हाँ, सोचा है। इंडिपेंडेंट फर्म खोल लूंगा। अगर पापा की फर्म ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पुष्कर को मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, चाची भी, मैं भी, है ना? जो तुम सोच रहे हो श्रवण, रामनाथ अंकल ने अभी उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचा है। श्रवण, वो अभी रामनाथ अंकल मिले थे मुझे नीचे लॉन में। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ओह, गॉट इट। सुमन बेटा, तुमने श्रवण का बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। राइट? नहीं, एक्चुअली वो तुम्हारी हाय हाय। ओए, भैया, आप अभी तक यहीं पर? नहीं, मैं तो जिम में हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी।
भैया चलो नीचे चलो जल्दी। कहाँ? कोई आया है क्या? हाँ भैया बोला। एक मिनट। ये तेरी नई नवेली दुल्हन वाली स्माइल है ना, ये मुझे बहुत डेंजर सिग्नल्स देती है। सीधे बता क्या हो रहा है? भैया कोई लड़की वाले देखने नहीं आया आपको। चलो चल सुमो तू भी चाह रहे? चलो भैया चलो भैया आपकी हो भैया। ये बना ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो भैया वर्कआउट कर रहे हैं। डिजाइनर। हाँ ये डिजाइनर। ओए आजा राजे आजा, मेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा। भाई साहब चलो करो श्री गणेश करो। मामी जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, खुशियां मना रहे हो श्रवण के लंदन न जाने पर। पापा, लाला जी ये सब क्या? ओ पुत्र जी, आज तेरे पापा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समझदारी वाला काम करने जा रहे हैं। अरे लाला, सिर्फ तेरे कहने पर, वरना ये बात तो मेरे ख्यालों में भी नहीं आती। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं रामनाथ मल्होत्रा आज आपके सामने अनाउंस करता हूं कि आज से मैं रिटायर हो रहा हूं और रामनाथ एंड एसोसिएट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आज से संभालेंगे मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। लेकिन आप लोगों को यह बता देना बहुत जरूरी है कि यह फैसला मैंने सिर्फ लिया है, लेकिन इस पर मोहर लगाई है, इसे अप्रूव किया है हमारी त्रिमूर्ति ने। त्रिमूर्ति मिस्टर श्यामनाथ मल्होत्रा, मिस्टर पुष्कर मल्होत्रा एंड मिस सुमन तिवारी। लाला जी की जिद, पुष्कर का एंथुसियाज्म और सुमन की एडवाइस की वजह से ही मैंने यह फैसला लिया है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बहुत खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश है पुष्कर, क्योंकि आज से ये अपने सर के साथ नहीं बल्कि अपने भैया के साथ काम करेगा। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम अ फ्री बर्ड और आज से लाला जी और मेरा शुरू होता है मस्ती टाइम। ये अरे क्या कर रहा है तू? भाई साहब मस्ती टाइम। लेकिन पापा ये अचानक से क्यों फिक्र करता है? देख, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से नहीं डालूंगा तेरे कंधों पर। और फिर अरे पुष्कर है ना तेरी हेल्प करने के लिए। क्यों पुष्कर? ऑफ कोर्स सर। और वैसे भी भैया, आई मीन सर, आपके लिए तो ये केक वॉक होने वाला है। सो एक मिनट, केक वॉक से याद आया, कमल जी केक लाइए। लेकिन पापा इस सब इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? ओए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो इतने सवाल करेगा लल्लू तो केक काटेगा कब? चल केक काट अब। Yes, Shobhan. I'm so happy today. Come, cut the cake. सुमो, कहाँ जा रही हो? अभी तो केक कटना बाकी है और इसके बाद मुझे तुमसे कुछ एडवाइस लेनी है। वैसे भी तुमसे अच्छी एडवाइस कौन दे सकता है? मैंने कहा ना मुझे तुमसे एडवाइस लेनी है, फिर जा कहाँ रही हो? क्योंकि तुम समझोगे नहीं। हाँ, तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट जो नहीं, तुम तो डॉक्टर साहब ने कहा था ना पापा से मेरी वकालत करने के लिए। सुमो, तुम सब जानती हो चाची के बारे में, फिर भी तुमने पापा से जाके। श्रवण, मैं सीधा सीधा तुमसे मिलने आ रही थी।
वहाँ रामनाथ अंकल बैठकर लॉन में चाय पी रहे थे और उन्होंने मुझे रोक लिया। और फिर लाला जी और रामनाथ अंकल दोनों मुझसे पूछे कि मेरे हिसाब से तुम अच्छे लॉयर हो कि नहीं, तुम्हें ये फॉर्म संभालनी चाहिए कि नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या बोलूं? इग्नोर कर देती हूँ, चुप रहती हूँ, झूठ बोल देती हूँ, लेकिन नहीं, सब कुछ जानते हुए तुम जाके वापस। श्रवण, मैं तुम्हारी फैमिली में इंटरफेयर करना नहीं चाहती, कोई शौक नहीं है मुझे। और रही बात झूठ बोलने की, तो मैं तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोल सकती। और अगर मुझसे कोई भी पूछेगा ना, चाहे रामनाथ अंकल, लाला जी या कोई भी तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो मैं यही कहूंगी कि तुम एक बहुत अच्छे लॉयर हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। गॉट इट? अब मुझे काम पर जाना है। अच्छा, मेरा काम खराब करके तुम अपने काम पे जा रही हो। ग्रेट। तुम्हारा काम ही दिमाग खराब है और मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना है तुमसे बहस करके। बाय। अब हमारे बच्चों के लिए भी फैसला बाबूजी लेंगे। हमारी तो कोई औकात ही नहीं रह गई है इस घर में। कितना अच्छा रिश्ता आया था प्रीति के लिए, लेकिन नहीं, पहले इस घर की बड़ी लड़की की शादी होगी, उसके बाद। ये भी कोई बात हुई भला? हाँ? लेकिन भाभी जी, बाबूजी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। आखिरकार सुमन इस घर की बड़ी बेटी ही तो है। अच्छा, अगर आपको इतनी ही चिंता है इस घर की बड़ी लड़की की, तो आप ये पापड़ सुखाना बंद कीजिए और कोई अच्छा रिश्ता ढूंढिए उसके लिए। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो अपनी प्रीति की शादी उसी घर में करवाएंगे। अरे राज करेगी हमारी बेटी वहां, राज। जानते हैं बबलू जी? हाँ जी, जी भाभी जी। अच्छा, आप तो जगराते वगराते करवाते रहते ना, कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं ढूंढते हैं सुमन के लिए? मैं जगराते में? वो भाभी जी, वो पारस की दादी ने कहा था ना तभी कि बिन माँ बाप की लड़की की शादी मुश्किल से होती है, तो अरे तो आप कोशिश तो कीजिए। हाँ जी। 1 nutty fudge brownie, 1 cocoa no, 2 cocoa fantasy, 1 pure indulgence pastry, and 1 hazelnut carrot pastry. बाप रे, इतना सारा। अच्छा, लिसन। तुम्हें पता है आज हमारे घर में क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? आज ना मुझे लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वाले? क्या बोला तुमने? I just love it. तुमने उसे हाँ बोल दिया? मतलब तुमने कहा ना you just loved it. Hey, stupid! मैं इसके बारे में बात करी थी। फिर क्या हुआ? लड़का था तो बड़ा हॉट, टॉल, हैंडसम, फेयर, बट मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या? फिर उन्होंने मेरे दादू से बात की। दादू से बात की? फिर क्या? फिर दादू ने बोला कि जब तक हमारी सुमन की शादी नहीं होती, हम प्रीति के बारे में सोच भी नहीं सकते। चलो ये अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं बच गई। Maybe. Sorry. Maybe तुम सही सोच रही। अच्छा प्रीति, तुमने कहा कि वो लड़का टॉल था, फेयर था, हैंडसम था, फिर तुमने उसे ना क्यों कहा? कम ऑन यार, पूरी लाइफ का सवाल है। कोई पेस्ट्री तो नहीं, केक पसंद नहीं आई तो दूसरी उठा ली। जिससे मैं शादी करूंगी ना, उसकी और मेरे बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम दोनों की केमिस्ट्री एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बस आई होप जो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए रिश्ता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं चाहती हूँ। मतलब कि अगली बार ऐसे लड़के का रिश्ता आएगा तो तुम हाँ कर दोगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहना चाहिए? पापड़ खाकर देखिए ना कैसे बने। पापड़ खा के देखिए। हाँ।
भार ज्यादा है। देखिए रब्बू के पापा, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, प्रीति की शादी होगी तो उसी घर में होगी, बस बात खत्म। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि बच्ची हमारी है, फिर बाबूजी ने किस हक से मौसी को मना कर दिया, और वो भी हमसे बिना पूछे। वो तो हम हैं जो बेइज्जती सहकर भी ना बैठे हुए हैं चुपचाप, किसी से कुछ नहीं कहा, वरना कोई और बहू होती ना तो घर में महाभारत खड़ी हो गई होती। हाँ क्या हुआ मामी जी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तेरी वजह से ना प्रीति की शादी टूट गई है। मंजू बस, एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मामा जी हुआ क्या है? नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं है, बस प्रीति के लिए एक रिश्ता आया था, तो बाबूजी ने उनसे कह दिया कि तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, पहले तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद प्रीति की। पर मामा जी, नानू ने मेरी वजह से प्रीति के रिश्ते को क्यों मना कर दिया? हाँ तो ठीक ही तो किया बाबूजी, बड़ी तुम हो तो पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद प्रीति की। और तुम फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा।